लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी लाइव स्ट्रीम जो रमज़ान स्पेशल स्ट्रीम है, जिसमें डेली हम आपके रूबरू हैं, आपके सामने हैं, आपके सवालात लेते हैं और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं और आपके सवालात के जवाबात देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से मैं और आप गुजर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा रमज़ान मुबारक का गुजर चुका और कुछ अय्याम रमज़ान मुबारक के अभी हमारे सामने बाकी है। हमें गनीमत समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अमाल, खैर के अमाल, अच्छे अमाल अंजाम देने चाहिए। तो आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख ओपनिंग कमेंट और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके सवालात होंगे। तो आइए सबसे पहले शेख को ऐड करते हैं, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, फिर आपके सवालात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। आज सवालात पर आते हैं डायरेक्ट आज। जी ठीक है शेख, कोई मसला नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। जी आज इंशाल्लाह सवालात से ले लेते हैं हम लोग और मैं आप तमाम को बता दूं कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। इस लिंक को हमने पिन भी कर दिया है। इस लिंक से डायरेक्ट आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं। और मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़रूर स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के सवाल करें ताकि जो है मैं आपके सवालात ले सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले गेस्ट हैं हमारे आज के। मैं ऐड कर रहा हूँ निसार खान को। आप अपना सवाल करें निसार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, ये मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि क्या आपकी बहन हकीकत में गरीब हैं कि नहीं। और अगर आपकी बहन गरीब हैं तो दूसरी बात आपको ये जाननी है कि क्या आप अपनी बहन के वारिस बनने वाले हैं कि नहीं। अगर आपकी बहन के पास नरीना औलाद है तो आप अपनी बहन के वारिस नहीं बनेंगे, और जब आप अपनी बहन के वारिस नहीं बनेंगे तो इसका मतलब आप उनको ज़कात दे सकते हैं। और अगर आपकी बहन के पास कोई नरीना औलाद नहीं है तो आप अपनी बहन के वारिस बनेंगे, और आप जिसके वारिस बनेंगे उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं। अब आप ये बताइए कि क्या आपकी बहन के पास कोई लड़का है? नहीं है सर। अगर आपकी बहन के पास कोई लड़का नहीं है तो अगर वो गरीब हो जाएं तो ऐसी सूरत में उनका नानो नफका जो है आप पर वाजिब होता है और आप उनको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि आप उनके वारिस बनने वाले हैं। उनका खर्चा आपके ऊपर वाजिब होगा। तो उनका कोई नहीं है, हस्बैंड का भी, शौहर का भी इंतकाल हो गया है और औलाद तो कोई है ही नहीं। हाँ, जब कोई औलाद नहीं है इसका मतलब अगर वो गरीब हो जाएं तो ऐसी सूरत में अगर उनकी वफात हो जाए तो ऐसी सूरत में आप उनके वारिस बनेंगे, और आप जिसके वारिस बनने वाले हैं उसका नानो नफका उसके गरीब होने की शक्ल में आप पर वाजिब होता है, और जिसका भी नफका आपके ऊपर वाजिब होने वाला है उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। ठीक, वाजह से। अच्छा, एक सवाल और है, ये फी सबीलिल्लाह, ये ज़कात में इसका मसला है। फी सबीलिल्लाह जो कुरान की आयत में है सूरह तौबा में ज़कात के मसारिफ में, उससे मुराद है क़िताल फी सबीलिल्लाह। जिहाद फी सबीलिल्लाह मुराद है, क़िताल फी सबीलिल्लाह। शेख आपकी आवाज़ असल में कट जा रही है बीच बीच में, आपका वीडियो भी बहुत लैग हो रहा है। अच्छा, जी जवाब वाज़ेह है ये जवाब? जी शेख वाज़ेह है जवाब। जज़ाकल्लाहु खैर निसार भाई, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट साकिब है, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। साकिब भाई आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी साकिब साहब।
آپ میوٹ ہے, انمیوٹ کریں اور سوال پوچھیں شیخ محترم سے. جی ثاقب بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ اگر آپ کو سوال کرنا ہو تو آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سسٹر شاہتاج کو میں ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھتے تھے نا شیخ, کیا سونے سے پہلے پڑھنا ہے یا مغرب کے بعد پڑھنا ہے شیخ؟ رات میں پڑھنا ہے, کبھی بھی مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ سکتی ہیں, سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں, سونے سے پہلے کبھی بھی, رات ہونے کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں. جی جی شیخ. جی سر, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد حامد سید, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میں نوکری جو ہے گلف میں کرتا ہوں, کویت میں, اور جیسے ہم فطرہ نکالتے ہیں تو میں اپنی چیز بتاتا ہوں کہ میں کس طریقے سے نکالتا ہوں, تو آپ بتانا کہ وہ طریقہ صحیح ہے کیا. تو مثلا جیسے میرے 2 بچے, میری وائف اور میں, ہم 4 لوگ ہیں فیملی میں, اور میں کویت میں رہتا ہوں, اور 2.5 کلو اناج نکالا جاتا ہے ایک فرد کا, تو میں احتیاطاً ایک تو فرد کا 3 کلو پکڑ کے, میرے فیملی میں 4 لوگ ہیں مجھے ملا کے, تو میں 12 کلو پکڑ لیتا ہوں. تو 6 کلو گیہوں اور 6 کلو چاول میں اپنے اہلیہ سے کہتا ہوں کہ آپ انڈیا میں کسی غریب کو تقسیم کر دو. تو کیا یہ فطرہ صحیح طریقے سے ادا ہو گیا؟ بالکل ادا ہو گیا, بالکل مناسب طریقہ ہے, یہ ادا ہو گیا. بلکہ جو مقدار واجب ہے آپ اس سے تھوڑا زیادہ ہی نکال رہے ہیں, یہ ادا ہو گیا, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. تو اس میں یہ گنجائش نہیں کہ میں کویت میں ہوں تو میں انڈیا میں کیسے دے رہا ہوں, کیونکہ کویت میں تو آپ جانتے ہو کوئی مسکین ہوتا نہیں, ہر کوئی نوکری کرنے والا ہوتا ہے یہاں پہ. حامد جی جی, دیکھیے, بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں پر رہے وہاں کے فقیروں کو دے, لیکن اگر دوسری جگہ کے فقیروں کو دے رہا ہے, کسی کو اپنا وکیل بنا دے رہا ہے کہ فطرہ نکال دو, تو اس سے بھی اس کا فطرہ ہو جائے جی گا, دوسری جگہ پر بھی نکالا جا سکتا ہے. گرچہ افضل یہ ہے کہ آدمی جہاں پر رہے وہاں کے فقیروں کو دے. اچھا جی شیخ, مطلب تو میں اپنی جو وائف کو کہتا ہوں کہ آپ 12 کلو جو ہے, 6 کلو گیہوں, جی 6 کلو چاول وہاں غریب میں تقسیم کر دینا, تو یہ طریقہ صحیح ہے. ہاں صحیح ہے. جی بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے حسین آزاد, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میرا سوال ہے, میرا 2 سوال ہے جو چھوٹا چھوٹا ہے نا. تو میرا جی کہنے کا یہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھ, ابھی تو چل رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے, قرآن پڑھتے اس میں سجدہ آتا ہے, سجدہ سلوک آتا ہے, کیا ہم سجدہ کر سکتے؟ جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے استانی جی کا, وہ سجدہ کراتے تھی, وہی ہم پرمپرا کرتے ہیں, جہاں رکوع سجدہ آتا ہے تو ہم سجدہ کرنے لگتے ہیں. تو یا کہ درست ہے یا نہیں کر سکتے ہیں, اسکپ کر جائے. اور ایک اور سوال ہے کہ کیا ہم اچھا اس پہ پہلے اس کا آنسر دے دیجیے. جی اس کا پہلے قرآن کا یہی قرآن کا ہے, مطلب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں سجدہ آتا ہے. پہلا یہ ہاں ہاں. کوشچن, 2 کوشچن ہے, چھوٹا چھوٹا ہے. اور ایک ہے کہ جیسے کوئی میت ہو گیا, ابھی ہم پڑھ رہے PCS کا تیاری کر رہے ہیں کچھ ایگزام کا, تو کیا میت میں ہم جا سکتے ہیں؟ جیسے باہر میں کوئی میرے گاؤں سے باہر تھوڑا سا دور پہ, جیسے 1 کلومیٹر ہو گیا, کوئی 20 گھر کے بعد کوئی انتقال کر گیا, کیا ہم اس کے میت میں جا سکتے ہیں, جنازہ میں جا سکتے ہیں, جنازہ یا جا بھی سکتے ہیں مٹی میں, یا نماز پڑھ کے ہم ہٹ جائیں؟ کیا یہی 2 ہی کوشچن. آپ پوچھ رہے ہیں جا سکتے ہیں کیا, مطلب سمجھا نہیں شیخ میں سوال. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے بھائی, پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ قرآن میں جو سجدے آتے ہیں, جس کو سجدے تلاوت کہا جاتا ہے, تو قرآن میں جہاں پر بھی سجدے تلاوت آئے وہاں پر ہم کو سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ کرنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے, لیکن سجدہ کرنا مستحب ہے. ہم سجدہ کریں گے تو اس پر اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے وہاں پر, تو جہاں پر بھی سجدہ آئے وہاں پر سجدہ کریں. سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ نماز سے باہر ہیں,
एक तो ये हो सकता है कि नमाज से बाहर आप तिलावत कर रहे हैं या कुरान सुन रहे हैं और सजदा आया, तो वहां पे सजदा करने का तरीका ये है कि आप अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएं, अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएं, और सजदे में जो सजदे की दुआ आप सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एक दुआ है सजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। और भी दुआएं वारिद हैं, उनमें से कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं। वो दुआ पढ़ने के बाद आप बगैर अल्लाह अकबर कहे उठ जाएं। आप अगर नमाज के बाहर हैं तो, नमाज के बाहर हैं तो सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहना है, उठते हुए अल्लाह अकबर नहीं कहना है। और अगर आप नमाज के अंदर हैं और सजदा वाली आयत आई तो वहां पर आपको अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाना है और अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठना है। तो ये सजदे तिलावत का तरीका है। दूसरा सवाल आपका है कि अगर कहीं पे मैयत हो गई थोड़ा दूरी पर, तो क्या हम उसमें जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं और जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे और जनाजे की नमाज पढ़ेंगे तो आपको एक क़िरात अज्र मिलेगा, और अगर आप जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद तदफीन में भी शरीक होने जाएंगे तो आपको 2 क़िरात सवाब मिलेगा। तो आप ना सिर्फ ये कि जा सकते हैं बल्कि आपको जाना चाहिए। जी भाई। कि कोई सफर में ट्रेन में है तो भी कुरान ट्रेन में पढ़ सकते हैं, या ट्रेन में कुरान पढ़ना कोई जरूरी नहीं है उसमें, कोई सफर में कोई गाड़ी में या ट्रेवल में? भाई ट्रेन में कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उसमें सजदा आ गया तो वहां कैसे करेंगे? तो मैंने बताया ना, अगर सजदा करने की जगह वहां मुयस्सर है तो कर लीजिए, और अगर सजदा करने की जगह नहीं है, आपको दिक्कत है तो मत कीजिए। मैंने कहा ना कि वो सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अच्छा, सुन्नत है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद अगले गेस्ट है अंसार, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह शेख। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है ये इंटरेस्ट सूद के बारे में। जो बैंक में जो सूद आता है, वो सूद का पैसा हमें किसी मुसलमान को ये सूद का पैसा है बोल के बोलेंगे और वो लेगा, तो उसका गुनाह उसको आएगा क्या? कौन लेगा? मुसलमान भाई कोई मजबूरन, वो हम उसको बोल के देंगे ये सूद का पैसा है मेरा बैंक का, वो बोला ओके नो प्रॉब्लम, दो मुझको बोल के। वो सूद का जो पैसा है जो बैंक से आपको मिला है, तो आपको मिला है, आपके लिए वो हराम है उसका इस्तेमाल करना, और वो चूंकि माल है उसको आप जाये नहीं कर सकते, लिहाजा उससे छुटकारा हासिल करने के लिए आप किसी भी गरीब मुहताज को दे दें, उसके लिए हराम नहीं है। आपके लिए इसलिए हराम है क्योंकि वो आपने कमाया है सूद के तरीके से, तो कमाने वाले के लिए हराम है। जिसको आप दे रहे हैं उसको सूद की शक्ल में थोड़ी मिल रहा है, आपको बैंक से मिला सूद की शक्ल में, लेकिन आप जिसको दे रहे हैं आप उसको सूद थोड़ी दे रहे हैं, आप तो उसको एक रकम दे रहे हैं। तो आप किसी को दे सकते हैं या किसी भी खैरी काम में, किसी भलाई के काम में खर्च कर दें जहां पर दूसरे बहुत सारे लोग फायदा उठाएं, बस उसको अपने ऊपर खर्च ना करें, बाकी किसी को दे सकते हैं। जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। और एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूं? जी पूछ लीजिए। ज़कात के बारे में है शेख। ये ज़कात जो हमारा अड़ोस पड़ोस जो है मजबूर जो है मिस्किन, वो उतना क्लोज नहीं है हमसे, उसको देना बेहतर है या दूसरे स्टेट में है, वो मेरा दोस्त है, बहुत करीबी है, वो मोहताज है, उसको देना तरतीब में ठीक रहेगा? देखिए, देना तो दोनों को जायज है, लेकिन अफजल यह है कि जो ज्यादा जरूरतमंद है उसको दिया जाए। मान लीजिए आपके पड़ोस में जो है वो भी जरूरतमंद है, कहीं दूर कोई शख्स है वो भी जरूरतमंद है, लेकिन दूर वाला शख्स ज्यादा जरूरतमंद है, तो जो ज्यादा जरूरतमंद है उसको देना ज्यादा अफजल है, वरना देना दोनों को जायज है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट है मोहम्मद ताहिर, आप अपना सवाल करें ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
शेख ये जो ज़कात का और इमदाद का जो पैसा होता है, इसमें जो सवाब जारिया होता है, वो ज़कात के पैसे में सवाब जारिया जाहिर होता है या आवाज फिर आवाज इमदाद इनकी के कट रही है पैसे? शेख। जी ताहिर भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैं कह रहा हूँ ज़कात का पैसा और इमदाद का पैसा दो तरीके का पैसा होता है। जी शेख क्या कह रहे हैं ये? आपकी हेलो। आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं ताहिर भाई आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? ब्लर हो रही है, बोलिए जरा सुन लेता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं समझने की। एक ब्लैक तो हो रही है इमदाद बहुत का ज्यादा पैसा आवाज। होता है और एक ज़कात का पैसा होता है। ज़कात, सवाब जारिया में ज़कात का पैसा भी अच्छा ठीक है। शेख सवाब जारिया में ज़कात का पैसा दे सकते हैं क्या, सदका जारिया में? देखिए वो कह रहे हैं एक इमदाद का पैसा होता है, एक ज़कात का पैसा होता है। ज़कात वाजिब है। अगर आप साहिब निसाब हैं तो अपने माल से ज़कात निकालना आपके ऊपर वाजिब है, और ज़कात के कुछ खास मसारिफ हैं उन्हीं में आपको उसे खर्च करना है। और जिसको आप इमदाद कह रहे हैं वो नफली सदका है। किसी की भी आप मदद करते हैं वाजिबी ज़कात के अलावा तो वो नफली सदका है, वो वाजिब नहीं है। दूसरी बात, उसे आप किसी को भी दे सकते हैं, नफली सदका को किसी को भी दे सकते हैं, उसका कोई खास मसरफ नहीं है, और नफली सदका वाजिब नहीं होता है। लेकिन ज़कात ये वाजिब है और उसके लिए कुछ खास लोग हैं, उन्हीं को देना है। ये दोनों में फर्क है। जी ठीक है शेख। जी जी ताहिर भाई। लेकिन अगर जैसे कि आपके फाउंडेशन में हम ज़कात का पैसा दें तो सवाब जारिया में काउंट होता है क्या वो? भाई सवाब दोनों में है। ज़कात वाजिब है तो सवाब उसमें क्यों नहीं होगा? तो ज़कात में भी सवाब है, और जिसको आप इमदाद कह रहे हैं नफली सदका, उसमें भी सवाब है। दोनों में सवाब है। यानी वो ये पूछ रहे हैं शेख ज़कात के जरिए से सवाब जारिया हो सकता है क्या? भाई ज़कात आपने किसी को दिया, अगर उसने किसी ऐसे काम में लगाया जो ज्यादा टाइम तक वो चल रहा है या उसका फायदा पहुंच रहा है उसे, तो जब तक उसका फायदा पहुंचेगा आपको अज्र मिलेगा। ठीक है शेख। जैसे आपके फाउंडेशन में मैंने ज़कात का पैसा दिया तो वो आपके यहाँ पे जो फाउंडेशन ज़कात का पैसा लगा उसका सवाब जारिया चलता रहेगा। आपको समझ में आया शेख सवाल? नहीं भाई आवाज ताहिर इनकी भाई बहुत आपकी कट रही है। आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। नहीं जैसे समझ में मैंने आ रही आपके बात, फाउंडेशन क्या बोल में रहे हैं? ज़कात का पैसा लगाया तो उसका सवाब जारिया चलता रहेगा क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है ताहिर भाई, साफ नहीं समझ में आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। एक काम कीजिए, आप रिमूव होके एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिए ताहिर भाई, ताकि जो है आपको लिया जा सके और वाज़े आपकी आवाज़ साफ हो जाए। अगले गेस्ट है जफर खान। मैं जफर खान को ऐड कर रहा हूँ। जफर खान आप अपना सवाल करें। जफर भाई आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी आवाज आ रही है शेख? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आ रही है। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है शेख, एक का स्टेटस व्हाट्सएप का स्टेटस था, एक शख्स का व्हाट्सएप का स्टेटस था, तुम उस जगह सुकून की तलाश में हो जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजा के तौर पर भेजा गया था। कुछ समझा नहीं शेख, मैं थोड़ा वाज़ेह तौर पे क्लियर कीजिए ना। तो जिसका स्टेटस था उससे आप पूछ लीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। हम कैसे बता पाएंगे? जिसने स्टेटस लगाया है, उनको सर वो शेख वो तालिब इल्म नहीं है, डीपली तालिब इल्म नहीं है, बस लगा भाई देखिए किसी आदमी ने कोई बात कही है, आपको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आदमी बताएगा कि मेरी बात का क्या मतलब है। हम कैसे बता पाएंगे? जी शेख ठीक है तो जफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सवाल था शेख। हेलो जी बोलिए। और एक छोटा सा एक सवाल था जी। हेलो आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए ना। हाँ मेरा शेख सवाल ये है शेख कि अपना रोजे के ताल्लुक से
जी, क्या सवाल है? जो रोजे के ताल्लुक से जो शरई उज़्र, बिना शरई उज़्र के जो बहाने करते, जैसा कि मिसाल के तौर पे धूपज़ादी है, काम का बड़ा टेंशन है, जो लोग रोजा नहीं रखते तो उनकी शरई दलील, जो मजबूत दलील, रोजा तो फर्ज है, जी रोजा तो किसी हालत में छोड़ने का हुक्म तो नहीं है, वो फर्ज रोजे है, रमजान के रोजे। तो काम का टेंशन ज्यादा है, या फिर मिसाल के तौर पे धूपज़ादी है, हाँ या फिर हाँ, दूसरे के काम के बहाने। सवाल क्या है उसमें जफर भाई? नहीं, ये जो काम के बहाने करते हैं, इसके ऊपर कोई दलील चाहिए कि ये दलील अपन बता सकें उनको कि रोजे के लिए कि आप रोजे रखो बा बोल के। जी भाई एक आदमी हराम काम कर रहा है, उसके हराम काम की दलील हम कैसे दे पाएंगे? उससे पूछिए कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि मेरे ऊपर काम ज्यादा है इसलिए मैं रोजा छोड़ रहा हूं। काम ज्यादा होने की वजह से रोजा छोड़ना जायज नहीं है। रोजा छोड़ना जिन चीजों की वजह से जायज है उसे बता दिया गया है कि आपके पास कौन कौन से उज्र हो तो आप रोजा छोड़ सकते हो, और काम करना उन जो है उज्र नहीं है रोजा छोड़ने के लिए। अगर वो रोजा छोड़ रहा है तो उससे पूछिए कि तुम्हारे पास क्या दलील है रोजा छोड़ने की। रोजा अगर वो इस्तिताअत रखता है, उसकी सेहत ऐसी है कि वो रोजा रख सकता है, तो उसके ऊपर रोजा रखना ये वाजिब है। बाकी भूखा और प्यासा रहने से तकलीफ किसको नहीं होती है? हर आदमी को तकलीफ होती है। तो वो चाहता है कि जब मुझे कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगी तभी मैं रोजा रखूंगा? जी शेख। जी, तो उन्हें समझाने के लिए शेख कुछ बता सकते, जैसे हम जब उनके साथ अपन बात करेंगे, बैठक करेंगे, तो ये आप बात उन्हें बताएंगे कि ऐसी है। आप उन्हें बताइए कि काम करना ये उज्र नहीं है रोजा छोड़ने के लिए। जी शेख। और अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो थोड़ा कम काम कीजिए, थोड़ा कम काम कीजिए, इतना कीजिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन रोजा रखना ये जरूरी है। अब अगर कोई ठंडी के मौसम में कहे कि मैं जो है नमाज नहीं पढ़ूंगा, बहुत ठंडी लग रही है, रात में मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं नमाज नहीं जागूंगा फजर के लिए, तो ये उज्र थोड़ी है भाई। कोई भी इबादत जो आप करोगे तो आपको उस इबादत में होने वाली जो मशक्कत है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जिसमें मशक्कत नहीं होती है? आदमी नौकरी करता है, खेती करता है, बहुत सारे काम करता है, क्या उसमें उसे मेहनत नहीं लगती है? लेकिन वो करता है। तो इबादत में जो मशक्कत होती है उसे बर्दाश्त करना चाहिए। तो काम करना, काम का बोझ होना ये रोजा छोड़ने के लिए उज्र नहीं है। उसे बताइए कि ये शरई उज्र नहीं है रोजा छोड़ने के लिए। जी शेख। जी जफर भाई, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। उसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड करूं। अगले गेस्ट है मोहम्मद इसराफिल, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मतलब ज़कात का मसला, ज़कात से मतलब सवाल है कि जैसे ज़कात हम निकाले, अब जो अमाउंट मेरा निकला है उसको एक ही बार में मतलब एक ही दिन में बांटना है, या जैसे जैसे जरूरतमंद मिले वैसे वैसे बांटना होगा? क्या बेहतर होगा? ज़कात जब आपने निकाल दिया तो जितनी जल्दी हो सके उसे ज़कात के मुस्तहिकीन तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है आपको एक ही दिन में ऐसे मुस्तहिकीन मिल जाएं कि आप एक ही दिन में पूरा बांट दें, हो सकता है 2-4 दिन लग जाए। हाँ, उसको जमा करके रखना कि मैं कई महीनों तक या पूरे साल तक थोड़ा थोड़ा करके देता रहूंगा, ये तरीका सही नहीं है। जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसे मुस्तहिकीन तक पहुंचा दीजिए। जिसकी बहुत ज्यादा ज़कात निकल रही है शेख, तो भाई कितनी ज़कात निकल रही है? ठीक है, बहुत ज्यादा है, कितना टाइम लग जाएगा? 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बांटने में उसे लग जाएगा। ठीक है, आप 15 दिन ले लीजिए बांटने के लिए। तो शेख हमें मतलब आप कहते हैं कि जो ज़कात के लायक हो उसको ज़कात दिया जाए, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन ज़कात के लायक है। वैसा हम ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने में हमको टाइम लग रहा है। जैसे अभी 15 दिन हो गया, हमको अभी तक में 10 आदमी मिला है, तो हम मतलब थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। तो कितना करके दे रहे हैं एक एक आदमी को? एक एक आदमी को 500, 1000 ऐसा करके दे रहे हैं। क्यों 500 में क्या उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी? तो क्या करें सर? सुनिए बात सुनिए। जैसे आपने किसी फकीर को ढूंढा
अब जी सवाल ये है कि उसे देना कितना है। आप जी ये देखिए कि मैं उसे कितना दे दूंगा जितने से उसकी साल भर की जरूरत पूरी हो जाएगी। अगर आप ये देख करके देंगे तो आप 500 नहीं देंगे, आप उससे ज्यादा देंगे। क्या 500 में क्या करेगा वो, बताइए। आप उसको जो है मतलब 10-10, 20-20 रुपए अगर कोई बांटे और कहे कि मुझे फकीर नहीं मिल रहा, भाई जिस जो फकीर आपको मिला है आप उसको सिर्फ 500 क्यों दे रहे हैं? क्या उसकी जरूरत 500 में फिर वो जो है गनी हो जा रहा है, या क्या 500 में उसकी साल भर की जरूरत पूरी हो जा रही है? आप ज्यादा दीजिए। तो शेख, मेरा कहने का मतलब जैसे 2-4 आदमी को पैसा अपना खत दे के खत्म कर दिया जाए, कहानी खत्म। मेरे कहने का मतलब सुनिए आप, मेरे कहने का मतलब यह है, आप मिसाल से मैं आपको बताता हूं। एक आदमी को आपने ढूंढा, उसका सालाना खर्चा 1 लाख रुपया है, सालाना उसका पूरा बजट खर्चे का उसके घर का 1 लाख रुपया है, लेकिन उसकी आमदनी 50,000 है। इसका मतलब 50,000 उसको कम पड़ रहा है। अब आप उसको 50,000 दे दीजिए ताकि उसका साल निकल जाए। अब यही चीज आप पता करके उसको उसका जितना कम हो रहा है उतना दे दीजिए आप, तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि मैं किसको दूं। जी ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। जी इसके बाद अगले गेस्ट है उबैदुर रहमान, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मैं सवाल कर रहा था कि ये जैसे आपने खुद बताया था कि ये तरावी की नमाज के बाद जो है वित्र पढ़ लेना ज्यादा सही है। अगर उस वित्र को मान लीजिए अगर रात को और नमाजें पढ़ेंगे सुन्नत वगैरह, तो उस नमाज को ये करके वित्र को रख करके बाद में उस नमाज को अदा करें, या जैसे कि आप पहले ये वित्र पढ़ लिए बाद में फिर सुन्नत वगैरह पढ़ते हैं, नफली सुन्नत वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके बाद वित्र पढ़ना होगा या वही वित्र काफी है? क्योंकि हम लोगों में तो ऐसे आज तक पढ़ते हुए आ रहे कि लास्ट में जो नमाज होती है वो वित्र की नमाज होती है, वित्र की नमाज ही पढ़ना है। तो सर इसको वाज़ेह करिए। देखिए ये सवाल कई दफा आ चुका है और मुख्तसर जवाब मैंने दिया है, लेकिन थोड़ा सा कदरे तफसील से सुनिए सारे लोग जो भी सुन रहे हैं हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इजालू आखिरा सलातिकुम बिल्लैल वित्रा, कि रात में जो नमाजें आप पढ़ते हो उनमें वित्र की नमाज को सबसे आखिर में पढ़ो। किसी आदमी ने इशा की नमाज पढ़ी और उसकी नीयत में है कि मैं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा उठ करके, अब उसके लिए अफजल ये है कि वो अभी वित्र को ना पढ़े बल्कि वित्र को रोक करके रखे, जब रात में तहज्जुद वगैरह पढ़ ले या जो भी नफिल नमाज उसको पढ़नी है जब उससे फारिग हो जाए तो सबसे लास्ट में वित्र पढ़े। इस हदीस का ये मतलब है। ये एक हदीस हुई। दूसरी हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी के सिलसिले में, क़यामुल लैल के सिलसिले में, कि अगर क़यामुल लैल आप इमाम के साथ पढ़ रहे हो, अगर क़यामुल लैल या तरावी की नमाज आप इमाम के साथ पढ़ रहे हो तो उस वक्त तक इमाम का साथ दो जब तक इमाम की नमाज खत्म ना हो जाए। हदीस के अल्फाज हैं कि मन काम मअल इमाम कुतिबा लहू, मन काम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिबा लहू क़यामुल लैला, जिसने इमाम के साथ क़यामुल लैल किया और उस वक्त तक इमाम के साथ नमाज पढ़ता रहा जब तक इमाम की नमाज खत्म ना हो गई, तो ऐसे आदमी के लिए पूरी रात का क़याम लिखा जाएगा। उसकी फजीलत यह है कि अगर इमाम के साथ मुकम्मल नमाज आपने पढ़ी, जब तक इमाम ने अपनी नमाज खत्म ना कर ली तब तक आपने उसका साथ दिया, तो गोया कि आपने पूरी रात क़यामुल लैल किया। ये उसकी फजीलत है। अब हमारे सामने दो मसले हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वित्र की नमाज को सबसे आखिर में पढ़ो। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इमाम का मुकम्मल साथ दो। तो दोनों को जमा कैसे करेंगे? तो जो पहली हदीस है जिसमें वित्र को आखिरी नमाज बनाने की बात की गई है, ये उस सूरत में है जब आप इमाम के साथ क़यामुल लैल नहीं कर रहे हो। जैसे रमजान के अलावा अय्याम में तो आप तन्हा तहज्जुद पढ़ते हो, क़यामुल लैल करते हो। तो अगर आप तन्हा क़यामुल लैल करने का इरादा है आपका रमजान में भी या गैर रमजान में, अगर आप तन्हा क़यामुल लैल करने वाले हो
तो ऐसी सूरत में आप वित्र को रोक करके रखो ताकि आपको यह फजीलत मिले कि वित्र को आखिर में पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप क़यामुल लैल को, तहज्जुद की नमाज को, तरावी की नमाज को जमात के साथ पढ़ रहे हो तो आप इमाम का आखिर तक साथ दो ताकि आपको पूरे रात के क़याम का सवाब मिले और आप वित्र भी उसी के साथ पढ़ो। तो ये दोनों हदीसें या जो दोनों मसले हैं दो तरह के हालात के लिए हैं, एक तरह के हालत के लिए नहीं। अगर इमाम के साथ पढ़ रहे हो तो मुकम्मल नमाज पढ़ो, अगर वित्र पढ़ रहा है इमाम तो वित्र तक उसका साथ दो, और अगर आप तन्हा पढ़ रहे हो तो वित्र को आप आखिरी नमाज बनाओ। तो दोनों हदीसों में कोई तारुज नहीं है, दोनों दो तरह के हालात के लिए हैं। अब अगर किसी ने इमाम के साथ वित्र की नमाज भी पढ़ लिया तरावी के बाद, रात में वो नफली नमाज पढ़ना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि वित्र पढ़ने के बाद नफली नमाज पढ़ना हराम है, जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद साबित है आपने वित्र के बाद नफली नमाज पढ़ी है। तो हाँ, अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेशतर औकात में तरीका रहा है कि आप आखिर में वित्र की नमाज पढ़ते थे, लेकिन कभी कभार आपसे वित्र के बाद भी नफिल पढ़ना साबित है। लिहाजा रमजान में इसकी पाबंदी कीजिए कि अगर आप तरावी पढ़ रहे हैं और इमाम वित्र पढ़ा रहा है तो वित्र तक उसके साथ आप नमाज पढ़िए ताकि पूरी रात के क़याम का सवाब मिले आपको। हाँ, अगर आप तन्हा पढ़ना चाहते हैं, तन्हा तरावी पढ़ना चाहते हैं, या रमजान के अलावा अय्याम में जो क़यामुल लैल आप करते हैं उसमें वित्र की नमाज आप आखिर में पढ़ें। जी उबैदुर रहमान भाई, वाज़ेह हुआ आपके लिए? जी उबैद भाई, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई हमें। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी हाँ, उधर से ही आवाज रुक गई थी बीच में, जी तो जी, जी। वाजे जज़ाकल्लाह। एक और सवाल कर सकता हूँ? कर लीजिए जल्दी से। जी, जैसे मेरी माँ जो है बीमार है, तो ऐसे मुनासिब नहीं हो पा रहा है कि एक एक आदमी को, मिस्कीन को बुला के डेली खाना खिला दे। तो ऐसे इरादा बना रहे हैं कि लास्ट में रमजान के लास्ट या 29वां में जाके अफ्तार की दावत कर दें। तो अफ्तार की दावत तो जैसे कि 30 आदमी है, 30 आदमी नहीं होगा, हो सकता है कि 100-200 आदमी की दावत हो। तो इस तरह से क्या और भी 30 आदमी के अलावा और भी आदमी को अगर शामिल कर लें तो वो फिदिया उसका हो जाएगा क्या मेरी अम्मी के लिए? जी सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी अम्मी जो बीमार हैं तो उनकी क्या पोजीशन है? क्या आइंदा वो रोजा रखने के काबिल नहीं हो सकती हैं बीमारी से निकलने के बाद? जी नहीं, पैरालिसिस बिल्कुल, और जी एज जी फैक्टर है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके है, ओके जिस ओके बेड रेस्ट ही है। ओके ओके। तो आप ऐसी सूरत में आपको अपनी वालिदा के हर एक रोजे की तरफ से एक फिदिया देना है, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, हर एक रोजे की तरफ से एक मिस्कीन को, किसी को भी नहीं, किसी अमीर आदमी को नहीं, किसी मिस्कीन को, गरीब को खाना खिलाना है। अब अगर आप चाहें तो रोज का रोज खिलाते रहें और चाहें तो सारे पूरे रमजान को जमा करके लास्ट में आप खिला दें, जैसे कि अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते थे। तो लास्ट में आप मान लीजिए 29 या 28 या 30 जो भी जितने भी रोजे हैं उनके छूटे हुए हैं, उतने मिस्कीनों को बुला करके आप एक टाइम का खाना उनको खिला दें। अब अगर उन मिस्कीनों के साथ में आप दूसरे अमीरों को भी बुला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मिस्कीन लोग खाएंगे वो फिदिया आपका हो गया, बाकी जो दूसरे लोग खाएंगे वो आम दावत हो गई। जी जी हाँ, जी जी पूछना चाह रहा था, उसके साथ और लोगों को भी खिला सकते हैं कि नहीं? शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह। अगले गेस्ट है बिनते हवा, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, जब हम मस्जिद पहुंचते हैं तो इशा की नमाज हो जाती है और तरावी स्टार्ट होती है, तो हम जमात में तरावी में मिले या फिर इशा पढ़ के जमात में मिले तरावी की? तरावी अगर स्टार्ट हो गई है और आप मस्जिद पहुंची तो आप तरावी में इशा की नमाज की नियत से शामिल हो जाएं।
तरावी की जमात में आप इशा की नीयत से शामिल हो जाएं और जब इमाम 2 रकात पर सलाम फेर दे तो आप खड़े होकर के अपनी जो बची हुई 2 रकातें हैं उनको मुकम्मल कर लें। फिर आपकी इस तरह फर्ज नमाज हो गई। अब फिर आगे की जो नमाज हो रही है उसको आप तरावी की नीयत से शामिल हों। जी सिस्टर, ठीक है। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट है, मैं जो है अनस अहमद को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल करें अनस। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, आपने कल की क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम में क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले आपने चंद नुकात जिक्र किए थे। इसमें आपने बताया था कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो आपने एक नुक्ता जिक्र किया था कि कहते हैं जहालत में अगर जैसे किसी को कुछ पता नहीं मसला तो उससे रोज़ा टूट जाता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन शेख मेरा सवाल में ये था कि अगर बाद में उसको पता चल जाए तो उसका रोज़ा टूट जाएगा उसमें? देखिए, अगर कोई आदमी जाहिल है कि उसको नहीं पता है कि फला काम करने से रोजा टूट जाता है, इसी को तो जाहिल कहते हैं, उसे पता नहीं है कि फला काम करने से रोजा टूट जाता है और वो काम उसने कर लिया, तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैं जाहिल था? जाहिर है जब बाद में इल्म होगा तभी तो पता चलेगा कि मैं जाहिल था। अगर उसे कभी ना पता चले तो उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं जाहिल था। तो जब उसको बाद में पता चल गया तो इसी की तो हम बात कर रहे हैं कि उसका रोजा वो माना जाएगा। जैसे मान लीजिए, फर्ज करें, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि किसी को नहीं मालूम है कि वो खाना जो है रोजे की हालत में हराम है। अब लेकिन फर्ज कर लीजिए कोई आदमी, उसको नहीं पता है कि फला कुछ खाने से रोजा टूट जाएगा, अब वो खा रहा है। अब किसी ने आकर उसे बताया कि भाई खाना खाने से तो रोजा टूट जाएगा, कह रहा अच्छा मुझे नहीं मालूम था। अब वो फौरन रुक जाए, जो काम कर रहा था उससे फौरन रुक जाए। अब आगे जो है, जो बाकी दिन बचा हुआ है 2-4 घंटा 6 घंटा, उसको कंप्लीट करे। अब उसको जो है उस रोजा की कज़ा करने की जरूरत नहीं है। ये माना है जाहिल होने का। जी अनस साहब, अनस भाई, एक लास्ट कॉलर कर लूं, बहुत छोटा सवाल है। जी बोलिए। जी अच्छा शेख, मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई हाफिज है, वो तरावी पढ़ाता है, तो जब आखिर में वितर पढ़ाता है तो उसमें जो इतना कुरान उसने तरावी में पढ़ा है, तो उसके बाद वो कहते हैं वितर के अंदर आगे बढ़ सकता है, और जब अगले दिन तरावी पढ़ेगा तो क्या उसके आगे शुरू करेगा? तो लेकिन वितर का जो होगा पढ़ा जाएगा कुरान, वो उसमें तरावी में शामिल होगा नहीं होगा? ये मेरा सवाल था। जी शेख, क्या कहा इन्होंने? बहुत जल्दी मैं भी नहीं समझ पाया शेख, बहुत फास्ट उन्होंने बोला। आप इतना हड़बड़ाहट में क्यों है? आराम से बोलिए, आराम से। जी शेख, मेरा मकसद था कि जैसे कोई शख्स 8 तरावी पढ़ाता है, फिर उसके बाद जब वो वितर पढ़ाता है तो उसमें जब वो जितना उसने 8 तरावी में कुरान पढ़ा है उसके आगे से वो वितर में पढ़ता है, तो क्या वो काउंट होगा तरावी के अंदर? देखिए, अफजल ये है कि वितर की नमाज में अगर 3 रकात आप पढ़ रहे हैं तो पहली रकात में सूरतुल आला पढ़ें, दूसरी रकात में सूरतुल काफिरून पढ़ें, तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ें। ये अफजल है। लेकिन अगर कोई आदमी कहीं और कुरान के कहीं और किसी हिस्से से कुछ पढ़ रहा है तब भी उसकी वितर की नमाज हो जाएगी। आप कहीं कुरान में से कहीं से भी कोई आयत पढ़ सकते हैं वितर में, आपकी वितर की नमाज हो जाएगी। गरचे अफजल ये है कि आप ये सूरतें पढ़ें जिनका अभी मैंने जिक्र किया है। आप पूछ रहे हैं कि क्या तरावी में काउंट हो जाएगी? काउंट जैसी कोई चीज है ही नहीं। काउंट जैसी कोई चीज नहीं है तरावी में कि उसको काउंट होगी कि नहीं होगी। नहीं अब मुझे नहीं, मेरा कहने का मकसद था कि जैसे कोई 8 तरावी में किसी ने उतना कुरान एक फॉर एग्जांपल एक पारा किसी ने पढ़ लिया कहने में 8 तरावी के अंदर, फिर उसके बाद वो वितर के अंदर क्या मैं दूसरे पारे का थोड़ा सा पढ़े, फिर उसके बाद दूसरे पारे का कुछ हिस्सा पढ़ रहा है। असल में सुनिए अनस साहब, ये सवाल आपके दिमाग में शायद इसलिए आ रहा है कि आप ये समझ रहे हैं कि तरावी की नमाज में कुरान को खत्म करना जरूरी है। यही समझ रहे हैं शायद आप। तरावी की नमाज का कुरान के खत्म होने से कोई ताल्लुक नहीं है कि तरावी की नमाज में कुरान खत्म होना चाहिए। अगर कोई आदमी रोजाना सूरह बकरा पढ़ रहा है तरावी की नमाज में तब भी कोई हरज नहीं है, वो पढ़ सकता है। तो कुरान खत्म करना जरूरी नहीं कि आप जहां पे रुके हो कल वहीं से पढ़ो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
ٹھیک ہے شیخ. جی انس بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ, وہ سسٹر جو ابھی سوال کر کے گئے ہیں بنت حوا, تو جن کو آپ نے مشورہ دیا تھا کہ عشاء کی نماز کو تراویح کے ساتھ ملا کر کے پڑھنا ہے, یعنی عشاء چھوٹ گئی ہے تو تراویح میں عشاء کی نیت سے آپ کھڑے ہو جائیں, تو ان کا پوچھنا یہ ہے شیخ کہ کیا مجھے پھر بعد میں 2 رکعت واپس سے تراویح کی ادا کرنی پڑے گی یا وہ اسی میں کاؤنٹ ہو جائے گی؟ نہیں, آپ 2 رکعت بعد میں پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی جو ہے قیام اللیل کی جو رکعتیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں. جی جی, جزاک اللہ خیر. یعنی آپ جو عشاء پڑھیں گی امام کے ساتھ, جب امام سلام پھیرے گا تو آپ 2 رکعت پڑھے گی, اور پھر یعنی 4 آپ کی عشاء ہو جائے گی, اور جو بچی ہوئی 2 رکعت ہے وہ آپ کو آخر میں پڑھنی ہے تراویح کی. امید ہے آپ کا جواب واضح ہو گیا ہوگا. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے محمد لقمان. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ, میرا سوال ہے کہ میری بڑی بہن ہے جو وقت موت کے قریب ہے, ڈاکٹر نے چھٹی دے دی ہے اور بولا تھا کہ 1 رات نکلے گی مشکل سے, تو قریب 4 روز ہو گئے ہیں, اور وہ ایسی تو یہاں پہ لوگ میں آیا ملنے, تو لوگوں نے یہاں پہ 5-7 عورتیں بیٹھ کے تیزی سے باتیں کر رہی ہے, یا ان کے کان کے پاس میں موبائل لگا کے رکھ دیا, قرآن چلا رہے ہیں, یا کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سب کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے, جو آدمی اگر کوئی انسان مرض الموت میں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس کا وقت قریب ہے, تو ایسے آدمی کو کلمہ کی تلقین کرنی چاہیے. اور کلمہ کی تلقین کا بہترین طریقہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے کہا جائے کہ کلمہ پڑھو, لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس سے کہا نہ جائے, کیونکہ آپ نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو, اب وہ بیماری کی حالت میں ہے, پریشان ہے, ہو سکتا ہے وہ منع کر دے. اگر کسی نے منع کر دیا تو یہ بہت خطرناک بات ہے. مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے سے کوئی منع کر دے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو لہٰذا علماء نے کہا ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے تلقین کا کہ آپ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں. اب وہ جو کلمہ سنے گا تو اس کو یاد آ جائے گا, ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس دنیا میں, اس زندگی میں جس کے منہ سے آخری بات کلمہ نکلے تو اس کے لیے جنت ہے. تو اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے, اور قرآن لگا کر کے رکھنا یا وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا, ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسے وہ تو بول ہی نہیں پا رہی ہے. بول نہیں پا رہے ہیں, سن پا رہے ہیں کہ نہیں, ہوش میں ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں, ہوش میں نہیں ہے. اب وہ ہوش میں نہیں ہے تب تو پھر اور بھی کوئی مطلب نہیں بنتا ہے ان کو قرآن سنانے کا. جی نہیں تو ویسے بھی اگر مان لو یہ مرض الموت میں تو اس کے آگے موبائل رکھ سکتا ہے کیا قرآن پہ لگا کے, مطلب ان کے پاس میں کوئی لگا, میں منع کر رہا ہوں. نہیں, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. وہاں قرآن پڑھنے کی یا قرآن لگا کے رکھنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اچھا, اور کچھ عورتیں قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہے, سورہ یاسین وغیرہ پڑھتی, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں قرآن پڑھنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. جی, اگلے گیسٹ ہے محمد توصیف. آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے, ابھی میری عمر لگ بھگ 19 یا 20 ہونے والی ہے, اور میں اس سے پہلے نمازیں بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا. ابھی رمضان مہینے سے 1 مہینے سے پہلے میں نے نمازیں شروع کی ہے, اور الحمدللہ ابھی رمضان مہینے میں نے سارے روزے رکھے, نماز پڑھ رہا ہوں. تو میرا سوال ابھی یہ ہے کہ 15 سال کی عمر سے نمازیں جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے, تو کیا مجھے 4 سال یا 5 سال کی نمازیں قضاء عمری پڑھنی پڑے گی؟ کیا مجھ پہ واجب ہے یا جائز؟ جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں بلوغت کے بعد, آپ نے گناہ کا کام کیا ہے, آپ اس کے لیے توبہ کیجئے, اور جہاں سے آپ نے نماز پڑھنا اب شروع کیا ہے, اب آگے آپ عزم کیجئے کہ اب کبھی دوبارہ نماز نہیں چھوڑیں گے, اور جو پیچھے ہو چکا ہے اس کے لیے آپ توبہ کر لیجئے, انشاءاللہ کافی ہے. قضائے عمری جیسی کوئی چیز نہیں ہے. جی جی, بہت شکریہ. اور ایک سوال میرا یہ تھا کہ میرے گھر میں کچھ مسائل چل رہے ہیں, جیسے کہ میرے پاپا, ممی اور میری بڑی بہن ہے جو ہمیشہ جھگڑتے لڑتے رہتے ہیں, اور اس وجہ سے سب الگ الگ رہتے ہیں.
तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जब मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है तो मैं जाके सबको कहूँ कि झगड़ा ना करे, सब आपस में मिल जाए। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताया कि मैं आसानी से उनको कह सकूं और सब आपस में मिल के प्यार मोहब्बत से रह सके। जी, आप उन लोगों को हमारे स्ट्रीम में लाइए, हम उनसे इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि झगड़ा क्यों होता है, क्या मसाइल हैं, क्या असबाब है, क्या उसके पीछे रीजन है, वो सारी बातें सामने आए तो आदमी उस एतबार से समझाएगा। वरना हम तो सिर्फ जनरल बात कर सकते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करें, इख्तलाफ मत करें, प्यार मोहब्बत से रहें, तो ये तो बहुत जनरल सी बात है। लेकिन हो सकता है उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसके कुछ असबाब हों, वो हमारे सामने आके बात करें तो हम हो सकता है उसका कोई शरई हल बता पाएं। या आप यहाँ पे i+ में जो है माशाल्लाह बाकायदा टीम है जो लोगों की काउंसलिंग करती है, आप उनसे कांटेक्ट करवाइए उनका। बाकी इस तरह से तो हम कोई भी बात करेंगे वो बहुत जनरल सी बात होगी। ये हर आदमी को पता है कि फैमिली में आपस में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हर आदमी को अपने हक पर रहना चाहिए, दूसरे के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ये सारी जनरल बातें हैं, ये तो किसी को भी कही जा सकती हैं। तो इससे सिर्फ मसला आपका हल नहीं होगा। मसला आप देखिए कि वो जो परेशानियां पैदा हो रही हैं वो कहां से रही हैं, उसके असबाब क्या हैं, उन असबाब पर आप जो है उंगली रखें और उनको जो है खत्म करने की कोशिश करें। और वो जब कोई बात करेगा काउंसलर उनसे, तभी वो सारे मसाइल हल हो पाएंगे। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अगले गेस्ट है सलफी ट्रेडर्स, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल ज़कात के ताल्लुक से है कि जैसे मेरे पास 4.5 लाख रुपए के माल या कुछ रोकड़े में पैसे या बैंक में हैं 4.5 लाख रुपए, लेकिन मैं तकरीबन 4.25 लाख रुपया कर्जा हूँ, तो ज़कात उसकी कितनी निकलेगी? और दूसरा एक सवाल ये है कि क्या i+ को हम ज़कात दे सकते हैं? जरा वजाहत करते हैं। पहले सवाल का जवाब ये है कि जो भी रकम आपके पास मौजूद है, जो माल भी आपके पास मौजूद है, कर्जा आपके ऊपर चाहे जितना हो, लेकिन जो माल आपके पास मौजूद है आप उसमें ज़कात निकालेंगे 2.5%। कर्जा आपके पास कितना भी हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कर्जा अदा करना तो आप अभी अदा कर दो, ज़कात का टाइम आने से पहले कर्जा अदा कर दो ताकि आपकी रकम खत्म हो जाए, तो आपको ज़कात नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी कर्जा अदा करने में टाइम है तो जब तक वो माल आपके पास है तब तक आपको उसमें ज़कात निकालनी है। और बाकी जो दूसरा सवाल है वो i+ वालों से पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर शेख। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बता देंगे। जज़ाकल्लाह शेख जो हेलो जी फरमाएं। जो कर्जा अगर हम कर्जा दे रहे तो मेरे पास कुछ बचता नहीं है, और यहाँ पे जो बिजनेस हम लोगों का है उसमें जो कर्जे पे चलता है, जैसे माल ले आते हैं, माल बना के बेचते हैं तो चलता रहता है वो। अगर वो कर्जा हम पूरा लौटा देंगे तो हमारा कारोबार ही बंद हो जाएगा। तो हम लौटाने के लिए नहीं कह रहे हैं आपको, हम ये बिल्कुल आपको नहीं कह रहे हैं कि आप लौटा दीजिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आदमी माल का मालिक है उस पर ज़कात वाजिब है। और आप ये बताइए कि जो आपके पास माल रखा हुआ है क्या आप उसके मालिक हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल है। हाँ, तो फिर आपको ज़कात निकालनी है। मतलब कर्जे में भी ज़कात देना है ऐसा? भाई कर्जे में कहा मैं कह रहा हूं ज़कात देने के लिए आपको। वो कर्जा कहाँ है जो आपके भाई जो आप जेब में रखे हुए हो, कर्जा कहाँ हुआ? वो तो आपका माल है ना, वो किसी और का है? वो मान लीजिए आपने किसी आदमी से 10 करोड़ रुपया कर्जा लिया, जब उसने आपको 10 करोड़ दे दिया, आपने लाके अपने घर में लाकर में रख लिया, अब वो पैसा किसका है बताइए? क्या किसी और का है कि आपका है? मिल्कियत में है मेरे शेख, लेकिन वो दूसरे का ही पैसा है, मेरा कैसे होगा? तो लेकिन दूसरे का है तो फिर खर्चा, सुनिए, अगर दूसरे का है तो आपको उसे अपने घर में रखने का हक किसने दिया? वो तो उसे खर्च करने का भाई सुनिए, अगर दूसरे का है तब तो दूसरे का पैसा खर्च करना जायज नहीं है ना। दूसरे का पैसा आप कैसे खर्च करते हो बताओ?
तो कर्जा हमने लिया शेख, कि कर्जा हमको दिया कि आप तो कुछ भी जब इस्तेमाल। वही तो बता रहा हूं अल्लाह के बंदे, जब आपने कर्जा ले लिया तो आपका हो गया वो। अब वो सामने वाला ये नहीं पूछने आएगा कि उससे रोटी खरीद रहे हो कि गाड़ी खरीद रहे हो कि घर खरीद रहे हो, क्योंकि वो आपका पैसा हो गया। अब अच्छा, तो मतलब ज़कात उसमें देनी है। ठीक जी, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। लेकिन शेख थोड़ा सा कर्ज के मामले में अक्सर अहले इल्म का मतलब जो मौक़िफ़ होता है वो इसी तरह का होता है कि भाई अगर आप मक़रूज़ हो, और क्योंकि एक ज़माने से लोगों को यही बताते हुए आ रहे हैं कि भाई अगर आप शेख, मक़रूज़ हो तो आपको ज़कात नहीं है। ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए कि जो माल आपके पास मौजूद है आप उसके मालिक हो कि नहीं हो। और कल मैंने इसको बहुत तफसील से आपको बताया है, कल के स्ट्रीम में तफसील से मैंने बात की। दुनिया का कोई भी आलिम नहीं कहेगा कि कर्ज जो है ये फिल आइन होता है, कर्ज फिर जिम्मा होता है, और जिम्मा की तायीन नहीं होती है। आप अगर इतना आपको फिक्र है कि आप मकरूज हो तो अदा क्यों नहीं कर देते भाई? अदा कर दो ना। और ज़कात वाजिब होने के लिए मालिक होना काफी है। आप मालिक हो तो ज़कात वाजिब है आप पर। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अभी जो इससे पहले एक लड़के ने सवाल किया था, एक भाई ने शेख, तो उनके ताल्लुक से एक मुश्ताक नदवी है, इन्होंने कहा है शेख कि वित्र में तिलावत से मुतालिक जो सवाल का मतन शायद ही मस्कूल के जहन नशीन ना होने के, आगे उन्होंने लिखा है कि जवाब का रुख ज़रूरी व वाजिब की बहस में जम हो गया, शायद साइल की अभी भी तिश्नगी बाकी है। यानी वो जो सवाल हुआ था ना शेख, उसके मुतालिक वो कह रहे हैं कि वित्र में जो वो क्या तिलावत है, करेगा क्या चीज बाकी है? हाँ, नहीं हो, बिल्कुल हो हाँ जी, देखिए, अगर बाकी है तो उसको पूछें, हो सकता है हमारे समझने में, सवाल समझने में हमसे गलती हुई हो। मुश्ताक साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट छूट गया है उसमें या कोई बात की वजाहत नहीं हो पाई है, तो आप मुझे कमेंट कर दें इधर पे, तो मैं इंशाल्लाह उसको ले लूंगा शेख के सामने। जज़ाकल्लाहु खैर। अगले गेस्ट है जो है पापू, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जी भाई फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैं ये कह रहा था कि जैसे रोजा जो है वो शहवत से बचने का नाम है। अगर किसी मर्द ने जो है वो उसे ज़हनी तौर पे किसी मर्द की तरफ अट्रैक्शन हो रही है, तो वो उसके पास जाके बैठा और बातें करी, तो मज़ी वगैरह निकल गई, तो इसमें उसका रोजा का क्या हुक्म रहेगा और क्या उसे गोना मिला? मैं समझ नहीं शहवत की वजह से, सका, अगर सवाल ये है भाई का शेख शॉर्ट में कि अगर शहवत की वजह से किसी की मज़ी खारिज हो जाए तो उसके रोजे का क्या हुक्म है? भाई थोड़ा सा आप म्यूट रखें, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। तो मज़ी अगर किसी की निकल जाए शहवत की वजह से तो उसके रोजे का क्या हुक्म है? देखिए, मज़ी निकलने से तो रोजा नहीं टूटता है, कल मैंने इसको बताया कल के स्ट्रीम में। रोजा टूटता है मनी निकलने से, और वो भी जब इंसान के कस्द और इरादे का दखल हो, तो इंसान के अमल का उसमें दखल हो तो रोजा टूटेगा मनी निकलने से। अगर उसके अमल का कोई अमल और इरादे का कोई दखल नहीं है तो नहीं। जैसे नींद में किसी को एहतलाम हुआ तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर उसने कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा अमल किया जिससे मनी उसकी खारिज हुई तो उसका रोजा टूटेगा। बाकी मज़ी से रोजा नहीं टूटेगा। जी बोलिए। मतलब वो लड़कों की तरफ उसका अट्रैक्शन है, वो वहां जाके बैठ के उसने बात तो अजीब हाल है ना। मैंने तो पहले वो गुनाह का काम कर रहा है, गुनाह का काम कर रहा है, उसके बारे में पहले पूछिए कि क्या वो सही कर रहा है। रोजा टूटने की बात तो बाद में आएगी। तो वो जो गुनाह पहले कर रहा है उसके बारे में सवाल आपको करना चाहिए कि वो एक हरकत जो कर रहा है वो सही है। ये बहुत घिनौनी और गंदी हरकत है, पहले उस हरकत से रुके, फिर रोजा के बारे में बाद में पूछेगा। जी ठीक है। एक जो है एक सवाल और है, हर किसी का मिजाज जो है वो थोड़ा अलग होता है, तो शरीयत ने क्या है कि अच्छे अखलाक रखना, तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि बहुत से शेख आते हैं, हर किसी का मिजाज अलग होता है, कोई किसी की बात पे एकदम गुस्सा हो जाता है, तो हर किसी का मिजाज तो अलग ही है शेख। समझ नहीं सका मैं क्या चाह रहा हूं। सवाल क्या है उसमें? मिजाज तो सबके अलग अलग है। जी, जैसे कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है तो शरीयत ने तो यही कहा है कि अच्छे अखलाक रखो। हम यहाँ से ही देखते हैं हर शेख अलग तरीके से बोलते हैं, कोई किसी के सवाल पे भड़क जाता है, तो ऐसा
नहीं देखिए भड़कने अगर किसी मसले में बोलते हुए कहीं आवाज जो है थोड़ा लाउड हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भड़क गया है। जाहिर है जब इंसान बात करता है तो जिस तरह से बात गुफ्तगू का जो मौजू होता है उसी तरह से ट्यून भी हो जाता है उसका बात करने का, तो इसका मतलब भड़कना नहीं है। जैसे अभी आपने जो सवाल किया, आप माशाल्लाह एक मुसलमान हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि आप जो सवाल कर रहे हैं, जो हरकत वो आदमी कर रहा है वो हरकत गलत है। तो पहले तो जैसे अगर कोई आदमी आकर के सवाल पूछे कि मौलाना साहब मैंने जो है ज़िना कर लिया तो क्या मेरा रोजा टूट जाएगा? भाई पहले ज़िना के बारे में पूछो ना, रोजा की तुम्हें फिक्र हो रही है, ज़िना की फिक्र नहीं है। तो अब वो आप पूछ रहे हैं कि किसी मर्द में, किसी लड़के में अट्रैक्शन हो रहा है, ये अट्रैक्शन नहीं है, शैतानी हरकत है ये फितरत के नेचर के खिलाफ चीज है। तो पहले जो है उसका हल उसे तलाश करना चाहिए, रोजे के बारे में बाद में सोचना चाहिए। जी। तो अब जाहिर है इस तरह का जवाब देते हुए आदमी की आवाज का और उसका उसलूब अंदाज बदल जाता है। तो और आपने खुद कहा कि जो है मिजाज अलग अलग होता है। जी वाज़ेह है शेख। जी भाई जी, मैं आपके ऊपर रख के नहीं कह रहा था, मैं वैसे ही पूछ रहा था। नहीं ठीक है, जनरल बात बताया है वैसे कि हर एक का मिजाज अलग अलग होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। शेख मतलब ज़कात की जब बात चली रही थी तो एक चीज कि एक शख्स ने पैसे रखा है शेख, उसके पास मतलब साल गुजर गया उसके माल पर, लेकिन उसने हज की नीयत से रखा था और फिर उसने हज के लिए दे दिया वो पैसा पूरा का पूरा, तो अब उसको ज़कात देनी होगी क्या? जब वो पैसा उसके पास से गया जी, तो क्या उस वक्त साल गुजर चुका था, गुजर के निकल चुका था साल? नहीं, तो फिर उसको ज़कात देनी होगी। हाँ, जिस दिन साल गुजरेगा अब उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई। अगर वो पहले 1 दिन 2 दिन पहले भी अगर वो दे देता एजेंट को या जिससे ट्रेवल एजेंसी को, तो उसके पास से अगर वो पैसा चला जाता तो नहीं, उसे नहीं देना है, लेकिन अगर उस टाइम तक उसके पास मौजूद है तो उसे देना है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अगले गेस्ट है तौकीर अख्तर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी तौकीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जो रकम 1 साल हो जाता है उसकी ज़कात निकालते हैं। अब ज़कात निकाल के उसका कुछ अमाउंट हम बैतुल माल में जमा करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बैतुल माल में जमा करने के बाद अब इसमें 2 चीज़ें हैं। क्या मेरा जो ज़कात का जो हिस्सा मैंने बैतुल माल में जमा करवाया है, क्या मेरी ज़कात की अदायगी हो गई? या फिर बैतुल माल से जो मुस्तहिक तक पहुँचेगा तब वो काउंट होगा कि मेरा ज़कात अदा हो गया? ठीक है, वाज़ेह है होता सवाल। क्या है शेख, होता क्या है, बैतुल माल में जाने के बाद ना जो जिम्मेदार हैं वो उसको 4-6 महीने उसको अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उसको रखने के बाद फिर वो मुस्तहिक तक पहुंचाते हैं। तो यही मेरा सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कि आपने वो जो आखिरी बात आपने बता दी। जब आपको ये पता है कि बैतुल माल वाले मेरी ज़कात की रकम को 4-6 महीना रखे रहते हैं और आराम से बांटते हैं, तो आपको ऐसे बैतुल माल में ज़कात की रकम नहीं देनी चाहिए। आप ऐसे बैतुल माल में ज़कात की रकम दीजिए जिस बैतुल माल वाले ज़कात के मसारिफ के जो उसूल हैं शरई, उन उसूलों की बुनियाद पर उसको तकसीम करते हों। ज़कात को रखना, उसको जमा करके रखना, 4-6 महीने बांटना, ये ज़कात की तकसीम के जो उसूल हैं शरीयत के, उसके खिलाफ है। तो अगर आपको ये बात मालूम है तो इसका मतलब वो जिस बैतुल माल की आप बात कर रहे हो वो ऑथेंटिक नहीं है, वो मुनासिब नहीं है, आप वहां पे मत दीजिए। अगर उसके ये जानने के बाद भी आप अगर देते हैं तो आप भी गलत कर रहे हैं, उस गलती में आप भी शामिल हैं। आप ऐसे बैतुल माल को दीजिए जहां ज़कात जाते ही फौरन वो लोग एकदम करीब तरीन वक्त में उसे मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं। ठीक है शेख। जी तौकीर भाई। जी इसमें असल में क्या है, इसमें जो जिम्मेदार है ना
वो दलील पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माल को इकट्ठा करते थे उसके बाद उसको तकसीम करते थे। तो मैं असल में क्या है, जो भी जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब वाज़ेह तौर पे तौहीद परस्त हैं। तो यही बात मैं उनको दावत देना चाहता हूँ, उनकी इस्लाह करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। क्लियर जी कट मैसेज यही है कि हम जो ज़कात बैतुल माल में दे रहे हैं, तो वो बैतुल माल में जाने के बाद फौरी तौर पे तुरंत उसको तकसीम करना है। शेख यही है जवाब इसका? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बैतुल माल में माल जाने के बाद फौरी तौर से उसे तकसीम होना चाहिए। डिले करने की सिर्फ यही वजह हो सकती है कि कोई उज्र है। मान लीजिए जितने फुकरा हैं हमने सब में बांट दिया, फिर भी माल बच गया। अब दूसरे फुकरा को तलाश करने में हमें टाइम लग रहा है, या हम उसको कहीं दूर देना चाहते हैं, फुकरा मसाकिन को वहां तक पहुंचाने में टाइम लग रहा है, तो ये टाइम हम ले सकते हैं। बाकी हमारे चारों तरफ फुकरा और मसाकिन भरे पड़े हैं और हम उसमें से 10-10 रुपया बांट रहे हैं पूरे साल, ये गलत है। आप उसी सूरत में डिले कर सकते हो जब आपके पास कोई मजबूरी है। और ये जो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे रहते थे, कहां ऐसी कोई दलील नहीं है। बैतुल माल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल माल में सिर्फ ज़कात की रकम थोड़ी होती थी, उसमें और मुख्तलिफ तरह के की रकमें होती थी, मुख्तलिफ तरह का माल होता था। ज़कात के माल को इकट्ठा करके नहीं रखा जाता है। आप कोई आदमी सदका कर रहा है, ऐसे ही चंदा दे रहा है, तबर्रुक कर रहा है, आप उसको रखिए, आराम से बांटिए, लेकिन ज़कात की रकम को आपको फौरन अदा करनी है। ठीक है जी, वाज़ेह है। जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई, बारकल्लाह फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। होता है शेख, ऐसे ही होता है। आदमी बांटता 10-5 हजार है, लेकिन उसके घर के सामने जो है लाइन लगी होती है लोगों की, और वो 100 रुपया ज़कात बांट। ये ज़कात के मसाइल में शेख ये उम्मत को अवेयर करना बहुत जरूरी है, और ये बताना जरूरी है कि जब किसी फकीर को आप दे रहे हो, मिस्कीन को, तो अगर मुयस्सर है तो आप उसको इतना दो कि उसकी साल भर की जरूरत पूरी हो जाए। और ये 100 50 रुपया दे करके सेल्फी खिंचवाना और उसकी तशहीर करना, ये पता नहीं अल्लाह आलम कहीं ऐसा ना हो कि रिया में दाखिल हो जाए। तो ये बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि देना कितना है। भाई 50 रुपया, 500 रुपया क्यों दे रहे हो? 500 रुपये में क्या कर लेगा वो? बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर शेख। चूंकि वक्त हो गया है शेख, तो स्ट्रीम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख, हमें वक्त देने के लिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, सेहत में बरकत दें, आमीन। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, और कुछ भाई बहनों से जो हमारे साथ जुड़े थे, मैं माजरत खा हूँ। कुछ लोग इब्तिदा में जुड़े थे लेकिन मैं उनको ऐड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ नए लोग थे, मैंने उन लोगों को मौका दिया है आज। इंशाअल्लाह कल उन भाई बहनों को मैं ज़रूर मौका दूंगा जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्ट्रीम में। अगर कल आप नज़र आते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों को ऐड करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।